वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सुख करता और हम सभी के दुख का हरण करने वाले हमारे सभी के प्रिय गणपति बप्पा एवं देवों के देव नीलकंठ भगवान श्री महेश को नतमस्तक होते हुए आज के इस जूम प्रांगण सभागृह में उपस्थित सभी प्रियजनों का एवं महानुभावों को सीए पवन कुमार झवर का सादर नमन। उपस्थित सर्व प्रियजनों का मैं व्याख्यानमाला के इस दूसरे सत्र में सहर्ष स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा अंतर्गत संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति का ये दूसरा सत्र। स्पॉटलाइट दो कि भाई साहब मैंने सभी के जानकारी के लिए इस समिति की निर्मित 3 साल के लिए की जाती है, जिसका ये दूसरा सत्र है और अब तक का संस्कार और संस्कृति की नींव अच्छी हो इसलिए जो कार्यक्रम हुए उनमें से कुछ मुख्य कार्यक्रम मैं आपके सभी के जानकारी के लिए सभागृह के सामने रखना चाहता हूँ। घर एक मंदिर, मिले सुर मेरा तुम्हारा, दादा दादी नाना नानी स्नेह मिलन और उसी के साथ मेड फॉर ईच अदर से मोल्ड फॉर ईच अदर तक की यात्रा, इस व्याख्यान माला का आयोजन इस समिति के अंतर्गत किया गया था और 4 व्याख्यान मालों का ये दूसरे सत्र का इस कार्यक्रम में हम जैसे रूबरू हो रहे हैं और इस व्याख्यान माला के आज के इस दूसरे पुष्प में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा एवं माहेश्वरी महिला संगठन अध्यक्षा सौ अनसुया जी मालू। नन्हे से दीप में सजाई बाती, रोशनी चारों तरफ निखरी हुई ज्योति, हर पल तब तक तुम हो जाना प्रखर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। तूफानों के काफले गुजर जाएंगे, कोशिश रहेगी तुम बुझ जाओ, चुभेगी हवाएं, विश्वास के बल पर तय होगा जीवन का सफर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अपने लो को सदैव मध्यम ही जलने दे, प्रकाश पर खुद के कभी घमंड न होने दो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। बहुत बहुत धन्यवाद अनसुया जी मालू। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। अब इसके बाद हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माहेश्वरी समाज की शाइनिंग स्टार, जो भक्ति गीत भजन एवं गानों में बहुत सारी रुचि रखती है, बहुत सारे पारितोषिक इन्होंने जीते हैं। तालुका गंगाखेड़ जिला परभणी से सौ भक्ति राठी, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के। गोपाल गोकुल वल्लभी, प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, चरणारविंदम महं भजे, भजनी सुरमुनि दुर्लभम, चरणारविंदम महं भजे, भजनी सुरमुनि दुर्लभम। विनती सुनिए, विनती सुनिए नाथ हमारी,
बिनती सुनिए नाथ हमारे। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी लगन है हो, जन्म जन्म की लगी लगन है। साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है। आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा सुनिए नाथ हमारी। और कहो क्या अंतर्यामी, और कहो क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, सारे मारे मपा मपनी पनी सा नि संगी पनी पम पम रे मरे पनी सारे सा। शरणागत है नयन पुजारी, बिनती सुनिए नाथ हमारे। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। बिनती सुनिए, बिनती सुनिए, बिनती सुनिए नाथ हमारी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिल्कुल ये बहुत ही प्यारा सा ऐसा भक्ति काव्य गीत आज भगवत गीता के इस व्याख्यान माला में श्री कृष्ण के चरण कमल पर सभी के ओर से आपने रखा, उसके लिए समिति की ओर से मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपके नाम की तरह भक्तिमय पूरा वातावरण आपने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए धन्यवाद। भक्ति गीत के बाद हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव के ओर चलते हैं और अब इसके बाद स्वागत के लिए अपने शाब्दिक सुमन पुष्प बरसा के झूम सभागृह में उपस्थित सभी महानुभावों के स्वागत करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण जी भंसाली जी को। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अतिथि के रूप में महासभा के महामंत्री आदरणीय संदीप जी काबरा, आज का जो पुष्प ये करने जा रहे हैं वो हमारी बहन सुवर्णा जी मालपानी, इस समिति की प्रमुख
आदरणीय कल्पना जी मालू तथा उनके पूरे सहयोगी, प्रदेश महिला संगठन के अध्यक्ष बहन अनुसया जी, सचिवा आदरणीय सुनीता जी पल्लोड़, ओम जी बजाज जो अपने सूचना प्रसारण मंत्री है, और इस सभागृह में उपस्थित, जूम सभागृह में उपस्थित सभी प्रदेश के पदाधिकारी, अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष तथा हमारे सूचना प्रसार समिति के प्रमुख विट्ठलदास जी भूतड़ा, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। और सबसे प्रमुख तो कल्पना जी की जो कल्पना है संस्कार के बारे में, इस कल्पना को नमन करते हुए उनका बहुत बहुत प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और ज्यादा देर मेरे को इसमें रहना नहीं है, क्यों तो अनुसया जी बोलने वाले और अपने को महामंत्री जी का थोड़ा संबोधन भी सुनना है और बाद में बहन सुवर्णा जी का पूरा लाभ आज उठाना है। तो इतना ही बोलता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये प्रेरणा सदा हमारे साथ रहेगी, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। वैसे देखा जाए तो गीता का हर श्लोक में जीवन का सार दिया हुआ है, और आज इसी गीता के विषय पे हम इस कार्यशाला का आयोजन किए हैं। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव में कार्यक्रम के प्रास्ताविक के लिए मैं संयोजिका कल्पना जी मालू इनको आमंत्रित करता हूँ। सादर जय श्री कृष्ण। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा अंतर्गत संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति आयोजित व्याख्यानमाला का आज द्वितीय पुष्प प्रबुद्ध श्रोताओं के सन्मुख प्रस्तुत करते हुए मन अत्यंत हर्षित है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री आदरणीय श्रीमान संदीप जी काबरा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा एवं महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा बहना आदरणीय सौ अनुसया जी मालू, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष माननीय श्री किशन जी भंसाली, सचिव माननीय श्री मदन लाल जी मणियार, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की सचिव माननीय सौ सुनीता जी पल्लोड़, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री हार्दिक जी सारडा, सचिव, और आज के व्याख्यानमाला की सम्माननीय वक्ता आदरणीय सुवर्णा काकी जी। जूम प्रांगण में उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, समिति संयोजक, क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं श्रोताओं का संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति संयोजिका कल्पना मालू, आप सभी मान्यवरों का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ, नमन वंदन अभिवादन करती हूँ। व्याख्यानमाला के प्रथम पुष्प की वैचारिक सुगंध फैलाई हैदराबाद से प्रबुद्ध वक्ता आदरणीय डॉक्टर अनुराधा जी जाजू इन्होंने। विषय था सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका। अत्यंत वैचारिक पारिवारिक चिंतन मनन खुली चर्चा हुई। श्रोताओं ने इस खुली चर्चा में सम्मिलित होकर कार्यक्रम का उद्देश्य सफल बनाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्याख्यानमाला का दूसरा पुष्प, आओ जाने कैसे उतारे श्रीमद् भगवत गीता हमारी दैनंदिन जीवन में। व्याख्याता आदरणीय सुवर्णा काकी। गीता कोई कथा नहीं या किसी के जीवन की गाथा ही नहीं, यह एक ज्ञान संपत्ति है, गागर में भरा हुआ ज्ञान का यह महासागर। गीता में भगवान ने स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है, अर्थात कर्म पूर्ण जागरूकता और क्षमता से करना चाहिए। फल देना ईश्वर का काम है। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता न करते हुए वर्तमान का आनंद लो, यही गीता का ज्ञान है। इस ज्ञान को जितना मनन करते जाओ उतना उसका प्रयोजन और उपलब्धियां बढ़ती जाती है। आज हमें हमारे दैनंदिन जीवन में निर्णय लेने की क्षमता, स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म, मोह, ज्ञान ऐसे अनेक पहलुओं का चिंतन मनन होगा आज इस व्याख्यान माला के द्वारा। हर मनुष्य की आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक उन्नति होती है संस्कारों से, चाहे वो 16 संस्कार हो या परवरिश में दिए गए संस्कार हो।
अध्यात्म जीवन के अस्तित्व को एवं आंतरिक मार्ग को सक्षम बनाता है। गत साल से पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है, लेकिन एक दिन भगवान की ओर देखकर कोरोना वायरस ने कहा, हे भगवान, देखा मैं कितना छोटा हूँ, अत्यंत सूक्ष्म हूँ, फिर भी मैंने अपने मंदिर के द्वारों को बंद कर दिया है। तब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, तुमने गौर नहीं किया? अरे मैंने तो हर घर को मंदिर में परिवर्तित कर दिया है। जी हाँ, आपत्ति में भी अवसर ढूंढने वाला हमारा यह समाज, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति। गीता परिवार ने परम श्रद्धेय गुरु गोविंद देव गिरी जी की प्रेरणा से संपूर्ण विश्व में गीता पढ़ो, पढ़ाओ और जीवन में अपनाओ यह अभियान चलाया। शायद इसी के कारण आज हमारे देश में अन्य देशों की तुलना से प्रभाव कम हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन मनन यही आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। कल होली है, साल का आखिरी त्योहार। आने वाला नया साल, वसंत ऋतु का आगमन चारों ओर आनंददायी एवं सुगंधित वातावरण फैला रहा है। यह मौसम मस्तिष्क को कलात्मक बनाता है और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। होली यानी हेट आउट लव इन। आपसी मन मुटाव, तान तनाव को खत्म करके नई आकांक्षाओं के वसंत उत्सव मनाते हैं। बरसाने में श्री कृष्ण और राधा जी के साथ प्रेम रंग लेकर अंतर्मन की होली खेलते हैं। सभी को होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। पहला पुष्प पारिवारिक चिंतन मनन का था। आज का दूसरा पुष्प आध्यात्मिक चिंतन और तीसरा यानी अगले शनिवार का हमारा पुष्प होगा सामाजिक चिंतन मनन का। सभी अवश्य पधारें। सभी को धन्यवाद। जय महेश। संदीप जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, मालू। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्षा और महिला संगठन अध्यक्षा सौ अनसुया जी मालू, इनको मैं विनंती करता हूँ कि वो आप अपना मनोगत सभा के सामने रखें। सीए भाई, आपका भक्ति ने पूरा माहौल को कर दिया। इतने सुंदर शरणागत विनती सुनिए मेरे नाथ, इतना सुंदर शरणागति का भाव पूरी ओर छेड़ दिया और भक्तिमय वातावरण से पूर्ण तैयार हो गया है। नियति नियता प्रकृति परमात्मा, दृश्य अदृश्य सत्ता में भगवान कृष्ण भगवान के विराजमान को वंदन करते हुए सभी आज इस जूम प्रांगण में आए हुए सभी बंधुओं को एवं मेरी सारी बहनों को बारंबार वंदन करते हुए नमन अभिवादन करते हैं। आज अतिथि स्वरूप में जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के आए थे, इस सभा के इस प्रोग्राम में आए आदरणीय महामंत्री संदीप जी काबरा, जय श्री कृष्ण भाई आपको, साथ में महासभा के महाराष्ट्र प्रदेश सभा के आदरणीय भाई श्री कृष्ण जी भंसाली, आदरणीय भाई मदन लाल जी मनियार, कार्यरत हमेशा साथ में सुनीता जी पल्लोड, युवा भाई हार्दिक जी, गोविंद जी एवं आज के इस व्याख्यान माला का द्वितीय पुष्प में जो वक्ता के स्वरूप में मार्गदर्शन आज जीवन में भगवत गीता दैनिक जीवन में हम कैसे उतारेंगे, जो कंठस्थ जिनके हर शब्द है, ऐसे आदरणीय हमारी बहन सुवर्णा जी मालपानी को तहे दिल से वंदन अभिवादन करती हूँ। बहना, आज आपके शब्द जरूर हमारे इस सामाजिक जो हमारा ये सभा भाई ने इतनी सुंदर आयोजन किया है, हमारी संयोजिका बहनें जो समाज के लिए एक एक पुष्प लेकर आ रही है, समाज जीवन और मनुष्य जीवन का जो संस्कार हमारे को जरूरी है, उसी तरह इस संस्कार के बाद में जो हमें ज्ञान भक्ति और कर्म करने के लिए भक्तिमय जीवन होगा, वही हमारी संस्कृति है। और उसी के साथ यह संस्कार संस्कृति के साथ में जो हमारे को विवेक जागृत होगा,
वह जो कर्म के द्वारा हमें विवेक होगा, जो ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं यही विवेक है जो हमारे पुण्य की गठड़ी है। इसे विवेक को किस तरह जागृत करें, कैसे हमारे दैनिक जीवन में इसको महत्व है, कैसे हम अपने संस्कार संस्कृति को संवर्धन करेंगे, यही हमारे सभा भाई का इसके पीछे उद्देश्य है। बस ये संवर्धन किस तरह करे वही आज आदरणीय हमारे सुवर्णा जी मालपानी के शब्द से मिलेगा। बहुत हर्ष है आज पूरे महाराष्ट्र में सभी भाई और बहनें आज जुड़ रही है। बहना आपका सहर्ष स्वागत और अभिवादन करते हुए अभिनंदन करते हैं। आज साथ में जो हमारी ये संस्कृति संवर्धन वाली जो समिति की संयोजिका बहना है आदरणीय कल्पना जी मालू, जिनके जीवन को मैंने कितनी बार भी, ये हमारे भी आदर्श है। दीदी हमेशा सदैव कहती रहती है सभी को कि कर्म से जुड़िए, कार्य करते जाइए। बहना आपका जो सच्चा प्रयास है जो कभी निष्फल नहीं होगा, लंबी छलांग से कहीं बेहतर है, लंबी छलांग से कहीं बेहतर है, निरंतर बढ़ते जाइए, जो जरूर एक दिन आपको अपने मंजिल तक पहुंचाता है, जो जरूर एक दिन आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। और यह अध्यात्म का, यह संस्कृति का जो संवर्धन करना है, वह अध्यात्म का परचम जरूर फैलेगा, अध्यात्म का परचम जरूर फैलेगा। इस व्याख्यान माला में द्वितीय पुष्प में जरूर यह संवर्धन करेंगे। आपने बुलाया, आपका आभार, आपका साधुवाद, धन्यवाद। जाते हुए अपने शब्दों को विराम देने से पहले होली पास में है, उसकी मंगल कामना आप सभी को, भाई को, बहनों को, और शब्दों को विराम देते हुए जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मनोगत और आपकी प्रेरणा सुन के जो मन में जो भाव उतर रहे हैं वो उन्हें दो पंक्तियों में मैं रखना चाहूंगा। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल यूं ही दुनिया में नहीं आया करते। अनुसुया जी मालू जी, आपके आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद हमारे सभी के साथ रहेंगे, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मुख्य अतिथि अखिल भारतीय महासभा महामंत्री आदरणीय श्री संदीप जी काबरा, इनको मैं विनंती करता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन सभी सभा के लिए कार्यकर्ता बंधु और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष धन्यवाद टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहे सारे परिवार। कार्यक्रम में आप सभी को उपस्थित कल होली के कार्यक्रम की अग्रिम शुभकामनाएं, आदरणीय सुवर्णा मालपानी, बधाई, अभिनंदन। महाराष्ट्र प्रदेश सभा के अध्यक्ष, अभिनंदन आपका इस बात का श्री कृष्ण जी कि आपने महिला संगठन की अध्यक्षा, ये द्वितीय प्रयास। अनुसुईया जी, आओ जाने कैसे गीता को आदरणीय अपने दैनंदिन जीवन में प्रदेश के युवा संगठन, महिला संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधु और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहे सारे परिवार के सदस्य, आप सभी को कल होली के पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं और खूब सारी बधाई, अभिनंदन। अभिनंदन आपका इस बात का कि आपने ये द्वितीय प्रयास, आओ जाने कैसे गीता को अपने दैनंदिन जीवन में उतारें। निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक विषय जिस पर चर्चा होना, जिस पर चिंतन होना परिवारों में गीता के माध्यम से। मैं मानता हूं कि गीता जैसे जीवन के किसी भी काम के लिए, चाहे वो पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, व्यवहारिक हो, अन्य आध्यात्म हो, गीता एक ऐसा मार्गदर्शक ग्रंथ है जो हमारा रेडी रेफरेंस है। यदि आदमी को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई कंफ्यूजन है, गीता एकमात्र माध्यम है आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर करके आपको सद्मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए गीता पर चर्चा करके अपने परिवारों में, दैनंदिन जीवन में गीता को कैसे उतारें, इस विषय पर आज जो चर्चा आपने आयोजित की है, जिसमें विषय विशेषज्ञ के नाते बहन सुवर्णा जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाली है। मैं समझता हूँ कि आज हम सबको बिना किसी औपचारिक बात के उनको सुनना और समझना है, ताकि उनकी बात को सुनकर
हम कुछ आत्मसात कर सकें, अपने जीवन में उसको उतार सकें। महाराष्ट्र प्रदेश से अधिकांश लोग जुड़े हैं और बड़ी चिंता रहती है जब पूरे देश भर में महाराष्ट्र के समाचार कोरोना के संबंध में सुनते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता महाराष्ट्र में 2, 4, 5 लोगों से बात करके समझने की आवश्यकता पड़ती है कि इतना कोरोना महाराष्ट्र में, इतना इन्फेक्शन किस तरह से फैल रहा है। मैं आज इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आप सबसे विनती करूंगा, समाज ने पिछले 1 वर्ष में सेवा के अभूतपूर्व काम किए हैं, लेकिन उस सेवा के काम में हम खुद की सुरक्षा, खुद की जिम्मेवारियों को भूल गए अपने व्यापार के दायित्व के कारण, सेवा भाव के कारण। मैं पुनश्च आपको निवेदन करूंगा, आने वाला समय बहुत कठिनाई भरा है, कठिन है। कोरोना अभी ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में जितने भी हमारे लोग हैं, हम सब लोगों को पूरे देश प्रदेश की चिंता करने के साथ खुद की परिवार की चिंता करते हुए परिवार में गीता का अध्ययन करें, परिवार में सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार के नियमों का पालन करें, तभी निश्चित रूप से हम संगठन, क्योंकि ये भगवान ने गीता में भी स्पष्ट कहा है और अभी आदरणीय कल्पना जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि कोरोना वायरस ने भगवान को ये कहा कि मैंने आपके मंदिर बंद करवा दिए, और वास्तव में हमने आपदा में अवसर ढूंढा और हमने परिवारों को मंदिर बना दिया। उसका कारण है हमारे जीवन के दैनंदिन कामों में अध्यात्म हमारा आधार है, गीता हमारा मूलाधार है। इसके कारण से महेश्वरी समाज के लोग इस आपदा को भी अवसर के रूप में लेते हुए काम करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। जो बहन भक्ति जी ने जो एक सुंदर रचना अपने गायन के माध्यम से प्रस्तुत की, मैं कार्यक्रम के आरंभ से जुड़ा हुआ था, वीडियो जरूर ऑफ था। मुझे लगा इतना अच्छा कंठ, इतना अच्छा गायन, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। आप सभी आयोजकों को, महाराष्ट्र प्रदेश सभा के अध्यक्ष बड़े भाई साहब श्री कृष्ण जी को, बहन सरोज केपटानी जी को, जिनका बहुत आग्रह था, मैं पुनश्च आप सब लोगों को बधाई, शुभकामना देता हूँ। जय महेश, मोदी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि आदरणीय संदीप जी काबरा जी ने बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा मार्गदर्शन किया कि जिंदगी का कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका उत्तर हमें गीता में नहीं मिलेगा। और उसी के साथ और एक जो पॉइंट उन्होंने रखा कि कोरोना का फैलाव बहुत हो रहा है, महाराष्ट्र इसमें अग्रसर है, तो हमें अपनी और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, अपने कुटुंबीय है, उनकी सुरक्षा का अच्छी तरह से ख्याल रखना है। हमें एकजुट से इस कोरोना के वायरस से हमें लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि संदीप जी के लिए 2 पंक्तियां मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत अमूल्य है। आपकी यह प्रेरणा हमें आगे भी ऐसे ही मिलती रहेंगी, यही मैं भावना व्यक्त करता हूँ। तो चलिए अब इसके बाद आज के मुख्य वक्ता के परिचय के लिए समिति सह संयोजक श्रीमती मंगला जी बिरला, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। स्नेही स्वजनों, सस्नेह जय श्री कृष्ण। आज की हमारी प्रमुख वक्ता गीता परिवार के स्वर कोकिला के रूप में हम सभी से परिचित है, आदरणीय सुवर्णा काकी जी मालपाड़ी, जो गीता परिवार के स्थापना काल से ही इस संस्था के साथ जुड़ी है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री गोविंद गिरी जी की प्रेरणा से गीता परिवार के प्रथम शिविर से ही आपने संस्कृत संथा और गीत स्तोत्र सिखाने का दायित्व लिया। गीता परिवार के गीत व संस्कृत स्तोत्र आदि का सर्वप्रथम ऑडियो कैसेट भी आप ही की सुमधुर वाणी में मुद्रित किया गया, जो काफी लोकप्रिय हुआ। हर कोई आपसे गीत स्तोत्र सीखना चाहते हैं। गीता परिवार में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय सीखने का कार्य भी आप गत 35 वर्षों से लगातार करती आ रही है। आपने हजारों बालक बालिकाओं को गीता अध्याय पाठ करवाए हैं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गीता सप्ताह का प्रशिक्षण देकर तैयार किया है। निरंतर अविरत यह कार्य करते हुए भी आप कभी थकती नहीं। गीता प्रशिक्षण के साथ साथ आपने स्वयं गीता चिंतन करना भी शुरू किया।
आपके गीता चिंतन की श्रृंखला का प्रसारण लगातार 35 दिनों तक आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया गया। उसके असीम लोकप्रियता के कारण उसका दोबारा प्रसारण भी किया गया। इतना ही नहीं तो बाद में इसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं पूज्य स्वामी जी ने लिखी और उन्हीं के शुभ हस्तों द्वारा इसका विमोचन किया गया। आदरणीय सुवर्णा काकी जी का मराठी और संस्कृत भाषा पर भी बड़ा ही प्रभुत्व है। इसी कारण गीता परिवार द्वारा प्रकाशित साहित्य के प्रूफ रीडर में भी आपकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि जब तक आप जांच न ले तब तक किसी साहित्य का प्रकाशन योग्य नहीं माना जाता। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि है। गत अनेक वर्षों से शारदा शिक्षण संस्था के कार्याध्यक्ष के रूप में पालपाड़ी विद्यालय के संचालन का दायित्व आप अत्यंत कुशलता के साथ निर्वाह कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र के हजारों विद्यार्थी इस विद्यालय में अध्ययन करते हैं और सुवर्णा काकी जी बच्चों के साथ निरंतर संवाद करते हुए उन्हें गीता अध्याय तथा जीवन मूल्यों की शिक्षा स्वयं देती है। गत अनेक वर्षों से सुवर्णा काकी जी गीता परिवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मार्गदर्शक मंडल की सदस्य भी है। वर्तमान में चल रहे गीता प्रशिक्षण अभियान के लिए भी आपने अनेक नए गीता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है। शिक्षा के साथ साथ व्याकरण, नाट्य कला, संगीत इत्यादि क्षेत्रों में गहरी समझ रखने वाली सुवर्णा काकी जी एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व है। आपका परिचय देने का सुअवसर मुझे मिला। मैं अपने आप को कृतज्ञ समझती हूँ, भाग्यशाली समझती हूँ। आपके सम्मान में चंद शब्द कहना चाहूंगी। मूर्त ममता, प्रचंड क्षमता, व्यवहार कुशलता, भाषा में कोमलता, सदैव समर्पिता, आपको राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की अस्मिता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंगला जी। तो चलिए अब वक्त आ गया है कार्यक्रम के मुख्य पड़ाव के ओर, जिस मुख्य वक्ता के लिए सुनने के लिए हम सब बेकरार हैं। ऐसे मुख्य वक्ता को मैं आमंत्रित करता हूं, आदरणीय सुवर्ण काकी जी मालपणी। अब कार्यक्रम की आगे की भागदौड़ मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में शुरू में ही भगवान की आराधना की सौ भक्ति राठी ने, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा सौ अनसुया जी मालू, कल्पना जी मालू, मुख्य अतिथि संदीप जी काबरा, मंगला जी बिरला, सरोज गट्टानी और इतना सुंदर सूत्र संचालन कर रहे हैं हमारे सीए पवन जी झव्वर। सभी का मैं स्वागत करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर मैं अभी बढ़ती हूँ। उसके पहले कोई संस्कृत के श्लोक के बजाय मैं एक प्रार्थना बोलना चाहती हूँ कि जो अपने सबको उसका अर्थ मालूम हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब के कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में
सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन, भव सिंधु तर फिर आए न आए। हे नाथ मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। सभी को जय श्री कृष्ण। थोड़ा भगवत गीता के ऊपर बोलूंगी। ऐसा सर देखा जाए तो भगवत गीता यह श्री कृष्ण और अर्जुन इनका संवाद है, और वो भी रणांगण पर हुआ है, रणभूमि पर हुआ है। यानी वैसा देखा जाए तो यह जो गीता का महत्व है यह केवल प्रासंगिक होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। गत अनेक वर्षों से यह भगवत गीता अपने जीवन का एक तत्वज्ञान समझाने वाला, एक अपूर्व, असामान्य और परम पवित्र ग्रंथ यह केवल अपने भारतीयों से ही नहीं तो पूरे विश्व से गौरवान्वित किया जा रहा है। और यह जो गौरवान्वित किया जा रहा है, और विश्व साहित्य में गीता का स्थान बहुत अद्वितीय है। इस गीता जी का अभ्यास अनेक देशों के अनेक विद्वानों ने, अनेक मान्यवरों ने किया है, और इसलिए हर एक भाषा में या अन्य बहुत सारी भाषा में इसका भाष्य, टीका और अनेक ग्रंथ उपलब्ध है। यह जो यह दिव्य भगवत गीता जो है, यह सशस्त्र क्रांतिवीर खुदीराम बोस, इसने फांसी पर जाते समय अपने हाथ में धारण की थी। यानी सशस्त्र क्रांतिवीर जो हाथ में शस्त्र लेने वाला है, उसने ही फांसी पर जाते समय भगवत गीता अपने हाथ में धारण की थी। और जो अहिंसा तत्व के पुरस्कर्ता, जिन्होंने अहिंसा तत्व का स्वीकार किया था, वो महात्मा गांधी जी, इनके जीवन में भी ये भगवत गीता का ही अधिष्ठान था। जो हिंसा नहीं करता है वो ही भगवत गीता पर मानता है, और जो क्रांति या हाथ में शस्त्र पकड़ता है वो ही गीता जी को मानता है। तो इतना ही नहीं कि जिस जगह पर पहले अणुबॉम्ब का प्रयोग किया गया था, उस जगह पर पहले भगवत गीता का पठन किया गया, पूरा पठन किया, और फिर उसके बाद में वहां पे अणुबॉम्ब का प्रयोग हुआ है। तो इतनी सारी गीता जी की महती सुनने पर सहजता से मन में विचार आता है, कुतूहल निर्माण होता है कि इतना क्या है इस ग्रंथ में, कि जिस ग्रंथ को पूरे जग ने, पूरे विश्व ने अपने मान्यता दी है, और उस ग्रंथ को सर पर लिया है। तो भगवत गीता यह एक विचारों का महासागर है। इस ग्रंथ में सामान्य से लेकर विद्वानों तक और गृहस्थ आश्रमी यानी संसारी आदमी से लेकर विद्वानों तक या सन्यासी तक सुंदर मार्गदर्शन किया हुआ। अपना आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए इसका सुंदर वर्णन किया है। अपने जीवन में लगने वाली हर एक बात का, हर एक प्रश्न का उत्तर इस भगवत गीता में है। चंद शब्दों में बताया जाए तो अपने जीवन विकास के लिए लगने वाली हर एक बात का उत्तर अपने को इस भगवत गीता में मिलता है। लेकिन अनेक लोग भगवत गीता यह एक धार्मिक ग्रंथ है इतना ही जानते हैं। बहुत लोग तो अभी ये पढ़ने लगे हैं, विवेचन सुनने लगे हैं, लेकिन ऐसा समझते हैं कि दैनंदिन जीवन में इसका कोई उपयोग है या नहीं, इतना उनको वो जानते नहीं है, और इसकी कल्पना बहुतों को है भी नहीं।
अर्थात अनेक धार्मिक कार्यक्रम में इसका पारायण होता है, पठन होता है। गीता जयंती के दिन भगवत गीता पर कोई प्रवचन व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगी कि भगवत गीता के कुछ विचार, ये भगवत गीता तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन उनके कुछ विचार अपने आचरण में लाए तो अपना जीवन भी उज्जवल होने में सहायता हो। श्री कृष्ण भगवत गीता है वो अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण विश्व को भगवत गीता के रूप में महान और दिव्य संदेश, दिव्य उपदेश किया है। और यह उपदेश यानी भगवत गीता अर्जुन को क्यों कही, किस प्रसंग में कही, इसका सारांश हम अपने देखते हैं। जिसे राजसूय यज्ञ में पांडवों का महान ऐश्वर्य देखकर दुर्योधन के मन का चड़फड़ाहट हुआ था, उसको ईर्ष्या हो गई थी और उसने अपना मामा शकुनी इसकी सहायता से पांडवों का बड़ा भाई युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए निमंत्रित किया और उनके साथ द्यूत खेलते समय एक छल कपट से उनका सारा सर्वस्व छीन लिया। अंत में ऐसा तय हुआ कि पांडव और द्रौपदी सह 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में उनको रहना है। और 1 वर्ष का अज्ञातवास उनको स्वीकारना है और तब तक यानी 13 वर्ष इस पूरे राज्य पर दुर्योधन राज्य करेगा। और इस अज्ञातवास में अगर पांडव कहीं पे भी पहचान नहीं गए, अज्ञातवास का रहस्य खुला नहीं, तो पांडवों का राज्य उनको वापस दिया जाएगा, ऐसा तय हुआ। और इस शर्त के अनुसार 13 साल के बाद पांडवों ने अपने हक के राज्य की मांग की। 13 साल पूरे हो गए थे, तब दुर्योधन ने साफ इनकार किया। उसने बताया कि मैं जीता हूं तब तक पांडव इस राज्य पर राज्य नहीं करेंगे। फिर इस बात में श्री कृष्ण ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा कहा कि वो उसके विचार पर दृढ़ता के साथ अटल रहा और उसने बताया कि अरे राज्य ही क्या, मैं तो सुई के नोक पर बैठेगी, जितनी रहेगी उतनी मैं जमीन भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने उनको बहुत समझाया, दुर्योधन को समझाया कि अरे तू 5 गांव दे दे, बाकी कुछ ज्यादा मत दे, लेकिन 5 गांव दे। लेकिन दुर्योधन ने माना नहीं। वो तो बोला राज्य क्या, मैं तो इतनी सी ही सुई के नोक जितनी जमीन भी देने वाला नहीं हूं। और इसलिए माता कुंती की आज्ञा और श्री कृष्ण की प्रेरणा यह कर्तव्य समझकर पांडवों ने युद्ध करने का निर्णय थाम लिया और उन्होंने निर्धार किया कि अभी युद्ध होना ही है। और ये अंत में युद्ध निश्चित हुआ और जब दोनों पक्ष की तैयारी पूरी हो गई, तब महर्षि वेदव्यास जी ने अंध धृतराष्ट्र को बताया कि अरे धृतराष्ट्र, अगर आप इस युद्ध कुल का हत्याकांड देखना चाहते हो, यह घोर रण संग्राम आप देखने चाहते हो, तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। लेकिन धृतराष्ट्र बोला कि इस आंखों से मैंने कभी कुछ अच्छा देखा नहीं, तो अब मैं इस कुल का हत्याकांड मेरे आंखों से नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं इस रणभूमि पर होने वाला जो रण संग्राम है उसका वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूं। और फिर वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी और उसको धृतराष्ट्र को बताया कि यह आपको सब वृत्तांत कहेगा, यह रणभूमि पर चलने वाली जो घटनाएं हैं वो सब देख पाएगा, सुन पाएगा और समझ भी सकेगा। और फिर युद्ध का दिन आ गया और रणभूमि पर एक बाजू में कौरव और एक बाजू में पांडवों का सैन्य एक सज्ज था। इतने में अर्जुन ने वीरता के साथ श्री कृष्ण को बताया
कि भगवान मेरा अपना रथ ये दोनों सैन्य सेना के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। आज मुझे देखना है कि मुझे आज किसके साथ युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण के कहने पर दोनों सेना के बीच में रथ भगवान ने खड़ा कर दिया। अर्जुन चारों तरफ नजर डालता है और देखता है तो दोनों बाजू में अपने ही रिश्तेदार, अपने ही आप्तजन, जिसमें अपने और सगे संबंधी है, और उसमें जिन्होंने अपने कंधों पर अपने खिलाया है, अपने को बड़ा किया है, ऐसे दादा भीष्म पितामह और बाकी के भी, कि जैसे काका, मामा, ससुर, मित्र, स्नेही, पौत्र और आदरणीय वंदनीय गुरुवर्य, और जिन्होंने अपने को मुझे ये युद्ध कैसे करना है, शस्त्र कैसे चलाना है, शस्त्र कैसे पकड़ना है, यहाँ से लेकर मुझे सब बात में पारंगत किया, और आज उन्हीं पर मैं बाण चलाऊं कि जिनकी मैंने पूजा करनी चाहिए तो उनके ऊपर आज बाण चलाना है। और इस बात से लेकर अर्जुन बहुत कंपित हो उठता है। उसका जो गला है वो शुष्क हो जाता है, पूरा शरीर उसका कांपने लगता है, और हाथ में का जो गांडीव धनुष्य है वो ही नीचे छूट जाता है। चंग शब्दों में बोला जाए तो वह गलित गात्र होता है। हाँ, तो जैसे सीदंती मम गात्राणी मुखंच परिशुष्यति, उसका गला शुष्क हो गया, शरीर शरीर में कंप होने लगा। और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अर्जुन ने अभी तक तो बहुत ही लड़ाइयां की थी, बहुत संग्राम किए थे और बहुत युद्धों में वीरों का संहार किया था, तो अभी ऐसा क्यों हुआ? तो यह सब स्वजनों के लिए आसक्ति थी और उसकी बुद्धि और कर्तव्य निष्ठा ग्रास गई थी। तब उसको तत्वज्ञान की भाषा सूझने लगी, वो तत्वज्ञान की भाषा बोलने लगा और वो भगवान को बोलने लगा कि भगवान, मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। इस युद्ध से बहुत स्वैराचार हो जाएगा, वर्ण संकर होएगा, अपने और सब अपने लोगों को मारकर मुझे पाप लगेगा और ये सब कुल का नाश होगा और सत्याग्रह लगेगा। अर्जुन नहीं करना चाहता। इसमें अर्जुन धर्म सम्मूढ़ हुआ था। उसे युद्ध करूं या नहीं करूं यह निर्णय लेना मुश्किल हो रहा था। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मुझे आप ऐसा मार्ग बताइए कि जो मेरे लिए कल्याणकारक है, मेरे लिए हितकारक है। ऐसा मार्ग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं आपका शिष्य, आपको मैं शरण आया हूं, मुझे कुछ उपदेश कीजिए। अब ऐसा देखिए कि जब धर्म और अधर्म इसका युद्ध होता है तब निर्णय लेना आसान होता है। यहाँ पे धर्म का मतलब है कर्तव्य, अधर्म का मतलब है अकर्तव्य। तो धर्म तस्में निर्णय लेना आसान रहता है। अरे एक कर्तव्य है और एक अकर्तव्य है। जैसे कि मैं अच्छा बर्ताव करूं या खराब बर्ताव करूं, मैं सत्य बोलूं या मैं झूठ बोलूं, मैं किसी को सहायता करूं या किसी को तकलीफ दूं, ये ऐसी बातों में निर्णय लेना आसान है कि भाई सत्य बोल, झूठ मत बोल, अरे किसी की सहायता कर, किसी को तकलीफ मत दे, यह निर्णय लेना आसान है। लेकिन धर्म और धर्म यानी यही कर्तव्य है और यही कर्तव्य है। धर्म और धर्म दोनों ही कर्तव्य है और उसमें निर्णय लेना थोड़ा कठिन होता है। कि जैसे कि मैं माँ की सुनूं या मेरे बाबा की सुनूं, मैं मेरा पत्नी का सुनूं या मेरे भाई का सुनूं, इसमें निर्णय लेना थोड़ा कठिन होता है। तो भगवद गीता कहती है कि यहाँ पे श्रेष्ठ कर्तव्य और कनिष्ठ कर्तव्य कौन सा है, इसमें विचार करके, विवेक बुद्धि से विचार करके अपने को निर्णय लेना चाहिए।
ऐसा स्थिति में निर्णय लेना मुश्किल होता है। तब भगवत गीता बोलती कि ये जहां पे कि परिवार का कर्तव्य, परिवार के बाद समाज का धर्म है, समाज के बाद राष्ट्र धर्म है, म्हणजे व्यक्तिगत से धर्म यानी कर्तव्य बड़ा परिवार का होता है, और परिवार के आगे समाज का होता है, और समाज के आगे राष्ट्र का कर्तव्य बड़ा होता है। अभी अपने रामायण में देखा कि रामायण में श्री राम ने अपनी माँ कैकेयी इसकी आज्ञा का पालन किया और राज्य पर पानी छोड़ दिया, और 14 वर्ष वनवास को निकल गए तो श्री राम महान हो गए, और उस कैकेयी का बेटा भरत ने अपनी माँ के आज्ञा का पालन किया नहीं, तो भी भरत महान बन गया, कारण उस वक्त उसने जो निर्णय लिया था, दोनों का निर्णय दोनों की जगह पे सही था, और इसलिए भरत भी महान बना और श्री राम भी महान बने। जब वैयक्तिक बात आती है तब परिवार की बात बड़ी हो जाती है, और परिवार से बढ़कर समाज धर्म की बात बड़ी होती है, और समाज धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म होता है। ऐसे समझो कि एखादा जवान, एखादा सैनिक छुट्टी में घर पे आया है और इमरजेंसी में उसको सीमा पर बुलाया गया, और इधर उसकी माँ भी बीमार है, तो वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा कि मैं मेरी माँ की सेवा करूं या मैं मेरे मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने जाऊं। इस समय कौन सा निर्णय लेना है? तो भगवत गीता कहती है कि यहाँ पे श्रेष्ठ कर्तव्य कौन सा है और कनिष्ठ कर्तव्य कौन सा है, इसका निर्णय विवेकता से आपको लेना है। जो प्रश्न, जो समस्याएं अर्जुन के सामने थी, वो ही आज अपने परिवार में, कुटुंब में, समाज में, नहीं पूरे राष्ट्र में आज यही समस्या है कि ममत्व, आसक्ति, सुख दुख, पाप पुण्य, मित्र शत्रु, और मान अपमान, यश अपयश, और ऐसे अनेक द्वंद्व अपने सामने हैं। द्वंद्व यानी भाव, दो भाव, जैसे गरीब श्रीमंत, यश अपयश, मान अपमान, इसको द्वंद्व बोलते हैं। तो यह जो द्वंद्व है ये प्रत्येक आदमी के सामने है। अरे इधर इतनी सुसंपन्नता है, घर में सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं, और इस सब बातों को कैसे सुलझाए, उसमें से कैसा मार्ग निकाला जाए, इसका मार्गदर्शन गीता में किया है। गीता अपना दुख नष्ट नहीं करती कि जैसे गीता के पाठ कर लो, अपने सामने कोई समस्या आ गई है, उस समस्या को हल हो जाएगा, उस दुख मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो गीता अपना दुख नष्ट नहीं करती, तो उस घटना की ओर देखने का नजरिया बदलती है, दृष्टिकोण बदलती है, और वह अपने मनोधैर्य बढ़ाती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भगवत गीता यह एक ऐसी अमृत वेली है कि अपना जीवन कैसे जिए यह सिखाने वाली वो अमृत वेली है। और इसलिए जब भगवत गीता यह जीवन का ग्रंथ है, अपना जीवन कैसा जिए यह सिखाने वाली एक अमृत वेली है। संत ज्ञानेश्वर जी ने जब समाधि ली थी तब उन्होंने एक इच्छा प्रकट की थी कि मैं मेरे समाधि के समय मेरे पास ज्ञानेश्वरी ग्रंथ रखना। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ यह भगवत गीता पर लिखा हुआ है, यानी भगवत गीता कितना अलौकिक ग्रंथ है यह अपने ध्यान में आता है। तो ज्ञानेश्वर जी ने यह इच्छा प्रकट की थी। अभी आपने देखते हैं कि जग और जीवन यह अनादि काल से विरुद्ध बातों से बुना है, और जैसे अपने वस्त्र को खड़े और आड़े यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
ने ऐसे वस्त्र धागे से वह बुना हुआ रहता है। जैसा वस्त्र खड़े खड़े धागों से नहीं बुना जाता, उसको एक आड़ा और एक खड़ा ऐसा धागा रहा तो वह वस्त्र बुना जाता है। अपने संसार में भी ऐसा ही है। अपने को अपने अनेक द्वंद्वों से अपने को जाना पड़ता है। फिर अपने जीवन में यश अपयश, गरीब श्रीमंत, सुख दुख, लेकिन ये जो बातें हैं ये अपने टाल नहीं सकते। हाँ, इसमें ये बातें कम होने के लिए अपने पर्याय ढूंढते हैं और ये करना भी चाहिए कि यह इसमें से मैं कैसे अच्छी तरह से निकल जाऊं, ये करना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा दुख रहता है कि जो अपने टाल नहीं सकते, अटल रहता है, तब उसको धैर्य से मुकाबला करना पड़ता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इस सब पूरी बातों में अपना मन का संतुलन खोना नहीं चाहिए, मन का संतुलन रखना चाहिए। और इसमें इस बात को ही भगवत गीता में योग कहा है, यानी अपने इस सब काम में अपना मन का संतुलन कहीं पे भी खोना नहीं चाहिए। अभी ऐसा देखे तो प्रिय व्यक्ति का मृत्यु, यह दुख जीवन में अटल है, किसी को न किसी को यह दुख होता ही है। लेकिन बहुत लोग इस प्रसंग से जीवन में हताश हो जाते हैं, खच जाते हैं, उनको अपने जीवन में कोई अभी अर्थ ही रहा नहीं ऐसा लगता है। तब भगवत गीता बोलती है दुख होना यह स्वाभाविक बात है, लेकिन अपने को संवरना ही चाहिए, उसमें से अपने को निकलना ही चाहिए। तो मृत्यु का दुख सबको है, छोटा रहो या बड़ा रहो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, हाँ, या अमीर हो या गरीब हो, सबको दुख, सबको मृत्यु आती है। इसमें एक दो पंक्तियां मैं बोलूंगी। ज्ञानी असो की अज्ञानी, जगी सर्व एक जाण। ज्ञानी असो की अज्ञानी, जगी सर्व एक जाण। मृत्यूला न चुकवी कोणी, थोर असो अथवा सान। सोड सोड माया सारी, सोड सोड माया आहे जाग हे नश्वर। जैसे जाचे कर्म तैसे फल देतो रे ईश्वर। अभी अपने देखते हैं कि जैसे बुढ़ापा, बीमारी, और मृत्यु ये अपने टाल नहीं सकते। सबको बुढ़ापा आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक सर्वसामान्य बात देखते हैं तो इसमें से अपने टाल नहीं सकते। जरा मरण यातून सुटला, कोण प्राणी जात। दुःख मुक्त जगला कारे, कुणी जीवनात। यानी बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, यह शारीरिक दुख सहन करने ही पड़ते हैं। जैसे सुख का उपभोग अपने लेते हैं, वैसे कभी कभी दुख भी सहन करना पड़ता है। सुख और दुख बराबर लेकर ही आदमी जन्म लेता है। जन्म के साथ मृत्यु का रिटर्न टिकट लेकर ही आदमी भूमि पर जन्म लेता है। जीवा सवे जन्मे मृत्यु, जोड़ जन्म जात। दिसे भासते ते सारे, विश्व नाशवंत। तो जीव जब अपने जन्म लेते हैं तब मृत्यु का रिटर्न टिकट साथ में रहता है। उसमें ही एक अभी बहुत यह प्रार्थना बाहर आ रही है, सब सुन रहे हैं। लाभ ले आयुष्य जित के, ते जगावे चांगले। लाभ ले
आयुष्य जितके ते जगावे चांगले, पाऊले चालो पुढे जे थांबले ते संपले, घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा ना लाभणे, घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा ना लाभणे, माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे। इस काव्य पंक्ति में इस जो कविता है, प्रार्थना है, इसमें सब आता है कि अभी का श्वास तेरा है, इसमें आनंद के साथ जग ले। हाँ, चंद शब्दों में कहा जाए तो अपने जीवन में आनंदी रहो, सत्कृत्य करो, अच्छा काम करो, अच्छा कार्य करो, यही जीवन में अपने को सात्विक आनंद देता है। फिर अर्जुन भगवान से पूछता है कि भगवान, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ये दोनों में भक्ति में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, कौन सी भक्ति करनी चाहिए? तब भगवान बोलते हैं कि सगुण भक्ति सबको करने में आसान होती है। जब जैसे अपने भगवान के सामने बैठते हैं, मूर्ति के सामने बैठते हैं और पूजा अर्चा, जप तप, ध्यान, धारणा, भजन, पूजन करते हैं, यह हर एक को संभाव्य है, यह हर एक को जमना शक्य है। लेकिन निर्गुण भक्ति यानी ब्रह्म, एक कोई बड़ी उपासना करो, योग करो और उसमें से भगवान की आराधना करो, यह हर एक को नहीं शक्य है। इसकी एक स्टेप्स होती है जब, लेकिन यह स्टेप्स आने के लिए भी सगुण भक्ति का आधार लेना ही पड़ता है। कि जैसे एक आधी आर्च अपने करते पहले इसमें आर्च लगाते थे, तब उसको एक आधार देना रहता था और फिर धीरे धीरे वो आधार निकाल लेते थे, तब वो आर्च खड़ी होती थी। वैसे अपने भक्ति का भी है। तो डॉक्टर शरद दीक्षित का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर शरद दीक्षित यह नामांकित डॉक्टर थे और वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे और वो विदेश में रहते थे। 4 महीना इंडिया में आते थे। अभी वो नहीं रहे, लेकिन उनको पैरालिसिस था। उनका हार्ट खाली 20-25% काम करता था। उनको कैंसर था। वह व्हील चेयर वो यूज करते थे और तो भी 40 गोलियां वो रोज की लेते थे। और इंडिया में आने के बाद वो प्लास्टिक सर्जरी का शिविर लेते थे और उसमें आपको सबको मालूम है प्लास्टिक सर्जरी कितनी खर्चिक है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हर एक लोग वह नहीं कर सकता। लेकिन शरद जी दीक्षित ने उनकी शर्त थी कि किसी के पास से भी कुछ लेना नहीं है और उस हिसाब से वो इतने प्लास्टिक सर्जरी करते थे। तो ऐसी ही बात वो जब सगुण भक्ति और अभी अपने उस जगह रहते कि इतना अपने को सब हुआ है तो अपने इतना काम करते थे क्या, तो उनके पास से देखकर अपने मन में ये आता है कि अरे ये और कौन सा कर्मयोगी भगवान है, इसके आगे और कौन भगवान है, यही भगवान है। तो उनके पास से अपने को प्रेरणा मिलती है कि अरे अपने जीवन में कुछ तो भी करना चाहिए। तो इस सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का आपने देखा। तो सगुण भक्ति और ये जो कर्मयोगी, ये जो मैंने अपने शरद दीक्षित का भी उदाहरण दिया, तो ये अभी ये सब काम करते करते इनको कभी नहीं भगवान के पास जाना होगा, नहीं मंदिर में गए होंगे, नहीं कुछ राम रक्षा पड़ी होगी। हाँ, तो इसलिए ये क्या भक्त नहीं है क्या? भक्त ही है। कितने आप लोग देखते हैं डॉक्टर है, शास्त्रज्ञ है, अरे इतना अभी कोविड का ही देखो ना, कितनी संस्थाएं, कितने देश अहोरात्र 24 घंटे इस काम में लगे थे कि वैक्सीन ढूंढ ले। तो ये सब करते समय उनको नहीं भगवान का दर्शन करना या भगवान का कुछ पाठ पढ़ना उनको नहीं मुश्किल नहीं हुआ। तो इसलिए ये भक्त भगवान को प्रिय नहीं क्या? तो है। अपने अभी देखते हैं कि
बाईपास वाले जो डॉक्टर्स है अपने को नंबर लगाना पड़ता है। अगर वो ऐसे पाठ करेंगे, हाँ, हरेक का कर्म, हरेक का क्षेत्र अलग होता है, उनके लिए ये ही भगवान की पूजा है। हाँ, तो एक बार नारद जी क्या करते हैं कि भगवान को पूछते हैं कि ये सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये तो सब ठीक हो गया, कि भगवान आप मुझे बताइए कि आप इस भूमि तल पर आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन सा है, मुझे उसको देखना है, उसको मिलना है। और फिर भगवान बोलते हैं कि बोले ठीक है, बोले मैं तुझे मिला देता हूँ, ऐसी ऐसी जगह पर मेरा एक भक्त है, वो तुझे मिलेगा। फिर नारद जी क्या करते हैं, जाते हैं वहां पे, कि नारद जी तो पता लगाने में तो माहिर ही है, और वो जाते हैं और देखते हैं तो अरे यह तो एक चर्मकार है, चांभार है, जूते बना रहा है, कुछ ठीक ठाक कर रहा है, बीच में नारायण नारायण बोल रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, और बोले भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरा भक्त श्रेष्ठ है, ये कैसे हो सकता है, मैं गलत जगह पर आया क्या? बोले नहीं, ये तो पता बराबर है। फिर उसने, नारद जी ने उसके साथ बातचीत की, तो उनसे बातचीत करने पर बोला मैं, मेरा 9-7-8 लोगों का मेरा परिवार है, मैं सुबह उठता हूँ, भगवान के दर्शन लेता हूँ, और फिर सब पूरा होने के बाद स्नान होने के बाद भगवान के सामने एक दीपक जलाता हूँ और भगवान को प्रणाम करता हूँ और मेरे काम को लग जाता हूँ, और पूरा सब काम होने के बाद मैं रात को आने के बाद भगवान आपकी कृपा से मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है, और ऐसे बोलकर प्रार्थना करता हूँ और सो जाता हूँ। तो नारद बोलते हैं अरे ये भगवान तो ये प्यारा है, ये तो नहीं जप नहीं, तप नहीं, ध्यान नहीं, धारणा नहीं, पूजा नहीं, अर्चा नहीं, कुछ नहीं कर रहे, और भगवान बोल रहे हैं कि सबसे मेरा श्रेष्ठ भक्त है, ये कैसे हो सकता है? और इस विचार में ही नारद भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपने बताया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये श्रेष्ठ भक्त है आपका, कुछ तो भी गड़बड़ी है। तो बोले नारद क्यों ऐसा तुझे लगा? नहीं बोले ये हो ही नहीं सकता। तो भगवान बोले अरे नारद तू ठहरे 1 मिनट, ये सब बात बाजू में रख दे, इस पर अपने बात बाद में करेंगे, ये ज्यादा विषय महत्व का नहीं है, ये थोड़ा बाजू को कर, मेरा तेरे पास बहुत महत्व का काम है और तू ही वो पूरा कर सकेगा, इसका मुझे विश्वास है। तो यह जो तेल से भरा हुआ कलश है, यह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आपको पहुंचाना है, मुझे पहुंचाना है, और मुझे मालूम है कि ये काम तेरे बिना कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन एक शर्त है नारद, इसमें का जो तेल है यह कहीं पे उसकी एक बूंद भी नीचे जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, बस इतनी ही एक शर्त है, तू ये कलश लेकर भगवान के पास पहुंचा दे। और फिर नारद वह कलश लेकर अपना चलने लगता है, नारायण 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 कर कर बोलकर वो चलने लगता है, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है तब जो कलश का तेल उछलने लगता है, और उछलने लगने के बाद उसके ध्यान में आएगा अरे ये तो शब्द, इसका बूंद उसकी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, फिर पूरा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित करता है और नीचे सब वो देखकर चलने लगता है, और वह कलश भगवान के पास पहुंचा देता है, और वो उसके बाद भगवान के सामने आकर खड़ा होता है। भगवान मैंने तो आपका काम कर दिया, एक आपने जैसा कहा वैसे ही हुआ, एक बूंद भी नहीं नीचे मैंने गिराई नहीं, और इतने अच्छी तरह से पहुंचाया। हाँ ना नारद, मुझे पता था तेरे सिवाय ये काम कोई कर ही नहीं सकेगा। मुझे बोल नारद, तू यहाँ से निकला और कैलाश पर्वत पर पहुंचा, तब ये बीच में का जो प्रवास था इसमें तूने भगवान का नाम कितने बार लिया? तो नारद बोले भगवान ये कैसे शक्य है? बोले अरे ये तो संभव ही नहीं, आपने तो ऐसी शर्त डाली थी, मैं तो जैसे ऊपर चलने लगा पत्थर लगे और सब उछलने लगा, तो मैं भगवान का नाम कैसे ले सकता था?
तो फिर नारद भगवान नारद को बोले, नारद मैं तुझे यही बताना चाहता हूँ कि हर एक का कर्तव्य अलग है, और जब अपन अपने कर्तव्य का पूजन करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब यह कर्तव्य का पालन करना यह एक पूजा ही है। भगवान इसे ही पूजा समझते हैं। फिर हर एक का क्षेत्र अलग है। गृहिणी का कर्म करती है, डॉक्टर का करता है, शास्त्रज्ञ का करता है, विद्यार्थी का कर्तव्य अलग होता है। ये सब का कर्तव्य अलग है, और अपने आचरण की अपने खुद का जो कर्तव्य है उसको आचरण में लाना, यह भगवान की एक पूजा ही है। भगवान के ऊपर सर पर फूल रखो, पान रखो, कुछ चढ़ाओ, यह एक पूजा है। और अपने सत्कर्म से, सत्कृत्य से पूजा करना, यह एक दूसरी पूजा है। तो भगवान को दोनों ही प्रिय है। इसके ऊपर मैं एक लास्ट का एक गीत बोलूंगी और समाप्त करूंगी। भगवान को कर्म प्रिय है। भगवान को जो खाली दे रे हरी खाटल्यावरी, ऐसा भगवान, ऐसा भक्त या ना ऐसा आदमी, यह भक्त भी रहा तो भी भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को प्यारा नहीं है। कि जो काम करने वाला है, जो कर्तव्य करने वाला है, अपने कर्तव्य पर अड़िग रहता है और दिन रात कष्ट करके पसीना बहाता है, वो उस भक्त को मेरे लिए कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, राम मैं उसके सामने हरदम खड़ा हूं। ऐसा भगवान इस गीत में ऐसे बताया है। तो भगवान ऐसे बोलते हैं कि जैसे अपने बोलते हैं कि मैं रोज ये पाठ करूंगी, वो तो ये करना ही है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि भगवान की पूजा करना नहीं है। भगवान की पूजा अर्चा करना, भगवान का जप करना, ध्यान धारणा करनी, सब करना, लेकिन हर एक का काम अलग होता है। अगर कोई, मैंने अभी जैसे बताया कि एखादा बाईपास करने वाला डॉक्टर है और उसकी माँ बोलेगी नहीं तू 1 घंटा एक रोज सुबह पूजा करके ही जाएगा, तो ये गलत साबित होगा। इस अर्थ से ये गीत है। और इसमें जो राउल यानी मंदिर, शिवार यानी खेत, और पाथरवट यानी पत्थर फोड़ने वाला, स्वेद यानी पसीना, ऐसे कुछ शब्द है। पट यानी वस्त्र। तो इस अर्थ से मैं यह गीत बोलूंगी और समाप्त करूंगी। नसे राऊळीवा नसे मंदिरी, जिथे राबती हात तेथे हरी। नसे राऊळीवा नसे मंदिरी, जिथे राबती हात तेथे हरी। जिथे भूमीचा पुत्र गाळील घाम, तिथे अन्न होऊन ठाकेल श्याम। दिसे सावळी रूप त्याचे शिवारी, दिसे सावळी रूप त्याचे शिवारी। जिथे राबती हात तेथे हरी। शिळा याने पत्थर, शिळा फोडी ती संघ पाथरवटांचे, कुणी कापसा रूप देती पटांचे। तयांच्या घरी नांदतो तो मुरारी, तयांच्या घरी नांदतो तो मुरारी। जिथे राबती हात तेथे हरी। नको मन, जो मेरे लिए मुझे कैसा भक्त प्रिय है कि जो घाम डालने, जो पसीना बहाने वाला है। नको मंत्र याला मुनी ब्राह्मणांचे, तयावडे गीत श्वासा घणांचे। वसे तो सदा स्वेद, स्वेद याने पसीना, वसे तो सदा स्वेद गंगे किनारी।
वसे तो सदा स्वेद गंगे किनारी, जिथे राबती हात तेथे हरी। यानी कि जो पसीना बहाने वाला है, जो अपने को मालूम है, जो लोहे का काम करता है, भाटा चलाता है, घन चलाता है, वो इतना पसीने से लपथप होता है, तो उसको मेरे मंदिर में मेरे दर्शन को आने की जरूरत नहीं है, मैं उसके सामने खड़ा हूं। तो और ये जो पसीना है, इसको गंगा का जो पानी है, जल है, उसका स्वरूप दिया है कि नको मंत्र याला मुनी ब्राह्मणांचे, तया आवडे, यानी भगवान को प्रिय है, तया आवडे गीत श्वासा घणांचे, बसे तो सदा स्वेद, स्वेद यानी घर्म, पसीना, बसे तो सदा स्वेद गंगे, जिथे राबती हात तेथे हरी। एक लास्ट का चरण है, जिथे जिथे काम तेथे उभा श्याम आहे, नभे धर्म रे धर्म ते रूप पाहे, असे विश्वकर्मा श्रमांचा पुजारी, असे विश्वकर्मा श्रमांचा पुजारी, जिथे राबती हात तेथे हरी। नसे राऊळी वा नसे मंदिरी, जिथे राबती हात तेथे हरी। भगवान बोलते हैं कि ये विश्व का रचयिता जो विश्वकर्मा है, विश्व को रचाने वाला, उसका रचयिता विश्वकर्मा, इसको भी श्रम प्रिय है, वो श्रमों का पुजारी है, उसको भी श्रम प्यारे है, प्रिय है। यानी भगवान ने बताया है कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है, काम करने वाला, उसमें भी अच्छा काम करने वाला, सत्कृत्य करने वाला भक्त ही मुझे प्रिय है। इस अर्थ का यह गीत था। मुझे ऐसे लगता है कि अभी अपना बहुत टाइम हुआ है, तो इस गीत के साथ में ऐसा बोलने को तो बहुत है, फिर आगे कभी एखादा सत्र लेंगे तो मैं बोलना चाहूंगी, जरूर बोलूंगी, लेकिन इस गीत के साथ अपने सबने भी ऐसा ही थाम लेना चाहिए कि अपने को कर्म करना है, सत्कृत्य करना है। आप देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद, सावरकर, लोकमान्य तिलक, कितने लोग हैं, इनका सबका नाम अभी भी अपने नाम जिह्वा पर है, उनकी पुण्यतिथि जयंती अपने मनाते हैं। ये लोगों ने इतना काम किया है कि उसको शब्द नहीं है। और जैसे सावरकर को 50 साल की जन्मठेप उनको शिक्षा सुनाई गई थी। अरे अपने लॉकडाउन में एक 7-8 महीने कहीं पे गए नहीं, तो अपने इतने बेचैन हो गए कि मैं कहीं पे गया नहीं, इसको मिला नहीं, उसको मिला नहीं, कहीं पे ट्रिप को गया नहीं, कोई किटी पार्टी नहीं, इतने बेचैन हुए हैं। तो सावरकर जी को याद करो कि उन्होंने कैसी ये शिक्षा दी होगी। और मैं आपको एक विनंती करूंगी कि जरूर अपने जीवन में अंडमान में जाओ, अंडमान में देखो कि क्या सावरकर ने शिक्षा उनको कैसी हुई थी। अभी वहां पे जाने के बाद जिस आदमी के आंख में पानी नहीं आता वह देशभक्त नहीं, ऐसा मैं बताऊंगी। हम लोग सब गए थे और वो सब देखने के बाद ऐसा लगा कि हर एक को बताए कि अरे क्या सावरकर थे, क्या ये लोगों ने अपने देश के लिए समर्पण किया है, और ये समर्पण किया है इसलिए अपने आज इस देश में आनंद के साथ रहते हैं। तो यह मुझे ऐसा ही बोलना है कि सत्कृत्य करो। और जैसे चल रहा है अपने जीवन में दान धर्म, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि दान या फाइनेंशियली होना चाहिए। हर एक अलग अलग दान का प्रकार है, जिसकी जैसी हैसियत है वैसा दान दिया जाता है। अभी जैसे राम मंदिर हो रहा है, अपने रोज सुनते हैं, अरे मैं तो बोलती राम मंदिर में तो हर एक को देना ही चाहिए, लेकिन मैं तो यह बोलूंगी कि अपने हर एक व्यक्ति ने अपने घर में अपने जो काम वाले लोग हैं उनके पास ध्यान दिया, उनका थोड़ा बहुत उनको मदद कर दी, उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जो कोई एक आधी लड़की डिलीवरी को आई है, कभी अपने मन में आता है क्या
मैं उसको थोड़े लड्डू लड्डू, उसको 1 किलो घी दूं, उसको मैं खाली खोबरा दूं कि उसका बच्चा अधिक अच्छा हुए, वही भारत का आगे का नागरिक है, यह कभी अपने मन में नहीं आता। अपने जो करते हैं, जो जहाँ पे बहुत है उस लोगों के लिए करते हैं। संक्रांति का अपने देते हैं, जिनके पास रखने को जगह नहीं है वहीं पे ही अपने देते हैं, लेकिन अपने काम करने वाले लोगों को अपने पार्टी नहीं देते। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो अपने त्योहार लगाए हैं, तो उसके उसमें अपने 5 उंगलियों से कुछ ना कुछ दान धर्म होना चाहिए, ऐसा यह लगाया हुआ है। पहले लोग, मुझे मालूम है संबंध में भी और बहुत जगह पे ऐसे होता होगा कि विद्यार्थी वार के साथ, जैसे दिन के साथ हर एक के घर पर जिमने भोजन के लिए जाते थे, कि जैसे मालपानी के यहाँ सोमवार मंगलवार, बुधवार गुरुवार झव्वर, पड़तानी शनिवार रविवार, मणियार आगे का, तो ऐसे विद्यार्थी पढ़ रहे थे ऐसा। और ये जो है दान धर्म की कल्पना अभी आपके लोगों को दी, पहले दान धर्म दिया था, करा था, लेकिन अभी दान धर्म की कल्पना बदलनी चाहिए। ये सब फटा हुआ है, कहाँ पे अपने करेंगे, लेकिन अपने घर से शुरुआत करेंगे। अपने घर में जो अपनी बाई है, अपनी काम वाली बाई है, उससे शुरुआत करो। मैं 1 ही 2 पंक्तियां बोलूंगी दान के बारे में। मुट्ठी बांधा आलो जगत में, हाथ पसार्यो जासी, दान धर्म की करल कमाई, ओही आड़ी आसी। ऊंची ऊंची बनी हवेल्या, आठे ही रह जासी, ऊंची ऊंची बनी हवेल्या, आठे ही रह जासी। 2 गज कफन का टुकड़ा भाया, थारे सागे जासी, 2 गज कफन को टुकड़ो भाया, थारे सागे जासी। तो इसका मतलब कि अपने को कुछ कमाना नहीं है, कमाना है बहुत कमाओ, लेकिन अपने जो कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा बहुत है वो अपने परिवार या कोई हॉस्पिटल, कितनी जगह है, शाला है, हॉस्पिटल है, रुग्णालय है, कहीं भी, या अपने घर से पहले शुरुआत करो, अपने गांव से पहले शुरुआत करो। और भगवत गीता में बोला है कि जो अपने कमाई का पूरा थोड़ा सा भी भाग बाहर देता नहीं है, परोपकार करता नहीं है, वो चोर है। भगवत गीता में उसको चोर बोला है। तो मैं एक ही कहूंगी कि अपने 5 उंगलियों से ये अपना दान धर्म करते रहिए। रामदास स्वामी ने एक जगह भिक्षा मांगने को गए थे, तब वो बोले कि माई भिक्षा दो। तब वो बाहर आई लेडी, वो बोली कि अरे मेरे पास तो आज देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे घर में आज कुछ पका नहीं है, मैं आपके झोली में क्या डालूं। तब रामदास स्वामी बोलते हैं कि ना मत बोल, तेरी ये छोटी सी चुमुट भर मिट्टी नीचे से उठा और मेरी झोली में डाल। अरे तू ना बोलने से तुझे यही आदत पड़ जाएगी। ये कथा का ये एक रूपक होता है, उसमें से एक आधी बात अपने इसके ऊपर बिंब जाती है, उस पर ठस जाती है कि तू जब तेरे पास ऐश्वर्य आएगा, बहुत सारा धन आएगा, तो तू ऐसी करती रहेगी। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा इंजन भर अपने पानी भगवान को अर्घ्य दो। इसका मतलब यह है कि अपने जीवन में अपने अपने हैसियत से कुछ ना कुछ दान धर्म करना होगा। और मैं तो बोलूंगी कि अपने घर से शुरुआत करो। अपने घर में 1 बाई रहती है, 2 बाई रहती है, अपने कितनी मोह रखते हैं, जब साड़ियां ली, उसके बर्तन ले लिए, प्लास्टिक के भांडे लिए, अरे दो, उसके ऊपर वो 6 महीने 12 महीने वो कपड़े पहनेंगी। अर्थात अभी में यह बात बोलने की नहीं है, सब जगह ये अभी जागरूक है, लोग सब कर रहे हैं। लेकिन संक्रांति का तो मैं बोलूंगी कि ये जो हल्दी कुमकुम का प्रकार है, कहीं तो भी जाओ, सब जन 4 मंडल मिलकर, 2 मंडल मिलकर एक आधा रुग्णालय में व्हील चेयर दो, वहां पे डायलिसिस सेंटर में कितने सामान लगते हैं, कितने लोग उसकी सेवा नहीं मिल रही है इसलिए मर रहे हैं। तो इस समय ये भगवत गीता में यही बताया है कि कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन थोड़ा बहुत दान करो।
इसके साथ मैं आपके वाणी को विराम देती हूँ। मुझे लगता थोड़ा टाइम ज्यादा हुआ होगा। धन्यवाद। जय श्री गद्य और पद्य का बहुत प्यारा सा मेलझोल करते हुए काकी जी ने आज बहुत ही सुंदर, सौम्य, सटीक भाषा में जो विवेचन हमारे सामने रखा वो बहुत ही तारीफ काबिल था। और जैसा हमारे सबके जीवन में जो दुख का जो विषय है वो अपेक्षा की वजह से आता है, और गीता का सार ही यह है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात फल की अपेक्षा ना रखते हुए अपने सत्कर्म को आप दिशा दीजिए, सत्कर्म करते जाइए। अपने जीवन के और किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए ये अभी काकी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में रखा। और बिल्कुल आज का मेरे ख्याल से ये जो व्याख्यान था ये पार्ट, इसका और एक दूसरा पार्ट भी रखना जरूरी होगा तो और अच्छी तरह से हम इसको समझ पाएंगे। समिति की ओर से मैं मुख्य वक्ता का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। चलिए अब हम आभार प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी के मौजूदगी ने बदल दिया माहौल, आदर और भावनाओं का कर दिया मेल, लेकर आए आप ज्ञान और खुशियों की बहार। अब तहे दिल से निकलेंगे आपके लिए आभार, आपके लिए आभार। अब आभार प्रदर्शन के लिए सह संयोजिका सौ सरोज जी गट्टानी, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय महेश। संसार के सारे ज्ञान का भंडार है भगवत गीता की धरोहर। संसार के सारे ज्ञान का भंडार है भगवत गीता की धरोहर। गीता तो है एक ज्ञान का अथांग सागर, गीता तो है ज्ञान का एक अथांग सागर। आज अमृत के बूंदों का प्राशन करवाया है सुवर्णा काकी जी ने। आज अमृत के बूंदों का प्राशन करवाया है सुवर्णा काकी जी ने। जो हमारा जीवन बनेगा सुंदर एवं मनोहर, हमारा जीवन बनेगा सुंदर एवं मनोहर। इस जूम सभागार में मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथिगण, स्नेहीजन, आदरणीय व्याख्याता जी तथा सभी पूजनीय श्रोतागण को मैं सरोज गट्टानी समिति संयोजिका वंदन करती हूँ, हृदय तले अभिवादन करती हूँ। स्नेहीजनों, हमारा बुलाना और आप सभी का ससम्मान पूर्वक आना, यह तो था आप सभी को मिलने का एक बहाना। झूम सभागार तो आह्लादित हुआ, पर सुखद हुआ हमारे मन का कोना कोना। आप सभी स्नेहीजन बसे रहो यूं ही हमारे दिल में। आप सभी स्नेहीजन बसे रहो यूं ही दिल में हमारे। बस जब भी हमारी समिति आवाज लगाए तब आप जरूर यूं ही पधारे। आज के प्रमुख अतिथि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री आदरणीय भाई संदीप जी काबरा, आपके लिए तो क्या कहना, आप तो हो समाज का गहना। दिल से मानते हैं भाई आपका आभार, धन्य हुआ जो आज आपका महाराष्ट्र में आना। साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हमारी महिला प्रदेश अध्यक्षा, कुशल नेतृत्व एवं मीठी वाणी की धनी आदरणीय बहन अनुसया दीदी मालू। साथ ही अमृत रसपान कराने वाली आज की आदरणीय व्याख्याता सुवर्णा जी काकी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन भाऊ भंसाली, सचिवाजी मदन लाल जी मिनियार, महिला प्रदेश सचिव सुनीता जी पलोड, युवा संगठन अध्यक्ष आदरणीय हार्दिक भाई सारडा, सचिव गोविंद जी मंत्री, साथ ही प्रदेश के महिला संगठन के साथ ही सभा के पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, साथ ही सूचना प्रसार मंत्री विठल जी भूतड़ा, अरुणा दीदी लाहौटी एवं जूम सभागार में सभी उपस्थित सुजान श्रोतागण, साथ ही जूम लिंक का आयोजन करने वाली बहन अंजलि जी, नियोजन करने वाले ओम भाऊ बजाज एवं सुंदर सा भक्ति गीत सुनाने वाली हमारी परभणी जिला की भक्ति राठी, जिन्होंने अपने गीत से मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसे सभी का मैं बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से मंजुल भाव से स्नेहित आभार व्यक्त करती हूँ। और कल के आने वाले होली के त्योहार के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही मेरा यह मानना है, विश्वास है और आशा भी करती हूँ कि आज से संकल्प लेते हैं कि हम सुवर्णा काकी जी ने बताए हुए मार्गों पर चलने की कोशिश करेंगे। निर्णय लेते समय विवेक बुद्धि से श्रेष्ठ कर्तव्य और कनिष्ठ कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए
एवं मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए गीता को हम हमारे जीवन में जरूर अपनाएंगे। इस स्नेह भाव से आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए जय महेश, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण।